2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए अब सभी पार्टियां अपने फॉर्म में आ गई हैं। जहां एक तरफ केंद्र की बीजेपी सरकार लगातार तीसरी बार सत्ता में आने की तैयारी कर रही है, तो वहीं विपक्ष के बीच गठबंधन का दौर जारी है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लगातार एक के बाद एक उद्घाटन और शिलान्यास का काम भी जारी है। इसी बीच बुधवार शाम महाराष्ट्र के यवतमाल शहर में लगभग 35,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया। इसमें पीएम किसान योजना के तहत लगभग 21,000 करोड़ रुपए की 16वीं किस्त जारी करने, नमो शेतकरी महासम्मान निधि के तहत 3,800 करोड़ रुपए की दूसरी और तीसरी किस्त, 5.5 लाख महिला स्वयं सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फंड के 825 करोड़ रुपए का वितरण और साथ ही मोदी आवास घरकुल योजना का लॉन्च और 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड वितरण की परियोजना शामिल है। इसमें रेलवे, सड़क और सिंचाई की बुनियादी ढांचा परियोजनाएं भी शामिल हैं। यवतमाल में सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने लोकसभा 2024 के लिए 400 पार का नारा दिया। उन्होंने कहा, आज जब मैं 2024 के विकास के उत्सव में शामिल होने आया हूं, तो पूरे देश में एक ही आवाज गूंज रही है, अब की बार 400 के पार। मैं विकास के उत्सव में शामिल होने आया हूं, तब पूरे देश में एक ही आवाज गूंज रही है, अब की बार मैं यहां अपने सामने देख रहा हूं, इतनी बड़ी तादाद में माताएं बहनें हमें आशीर्वाद देने आई हैं। इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या हो सकता है। बीते दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु में डीएमके पर चीन के झंडे वाले एक अंतरिक्ष रॉकेट विज्ञापन को लेकर तंज कसा। आपको बता दें, तमिलनाडु बीजेपी प्रमुख के अन्नामलाई ने बुधवार को एक विज्ञापन पर द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की आलोचना की थी। दरअसल इस विज्ञापन में चीन के झंडे वाले एक अंतरिक्ष रॉकेट के साथ प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की तस्वीर थी। यह विज्ञापन थूथुकुडी जिले के कुलसेकरपट्टिनम शहर में नई इसरो रॉकेट लॉन्च साइट के लिए बनाया गया था। पीएम मोदी ने तमिलनाडु के इस जिले में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के एक और स्पेसपोर्ट की आधारशिला रखी है। यहाँ से इसरो के छोटे सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाएंगे। इस विज्ञापन को लेकर प्रधानमंत्री ने डीएमके पर निशाना साधते हुए कहा कि डीएमके एक ऐसी पार्टी है जो काम तो करती नहीं, लेकिन झूठा क्रेडिट लेने के लिए आगे रहती है। यह लोग हमारे स्कीम पर अपना ठप्पा देते हैं। इन्होंने तमिलनाडु में इसरो लॉन्च पैड का क्रेडिट लेने के लिए चीन का स्टिकर चिपका दिया है। ये तमिलनाडु डीएमके के नेता अब संभव नहीं रहा, कुछ देख ही नहीं सकते हैं, और जो देख नहीं सकता है उसको क्या कहते हैं आपको मालूम है। और इसलिए उन्होंने हमारे साइंटिस्टों का अपमान किया। बता दें, डीएमके की कांग्रेस के साथ अलायंस पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने तंज कसा। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की न्याय यात्रा में अखिलेश यादव भी शामिल हो गए हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार देश की दुश्मन बन गई है इस हेडलाइन के साथ पोस्ट शेयर किया, जिसमें राहुल गांधी ने पेपर लीक, नियुक्ति पत्र, पुलिस भर्ती और युवाओं के लिए नौकरी की मांग की है। बता दें, न्याय यात्रा में शामिल होते हुए अखिलेश यादव ने कहा था कि हमारा एक ही संदेश है, बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, संकट हटाओ। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जो चुनौती है वो लोकतंत्र बचाने की चुनौती है, संविधान बचाने की चुनौती है। जो चुनौती है वो लोकतंत्र बचाने की चुनौती है। वो एक ही संदेश है कि भाजपा हटाओ, देश को बचाओ और संकट मिटाओ, और अपनी हटाओ, भाजपा हटाओ, और जब यहाँ से हारेंगे संविधान भी बचेगा। आपको बता दें, 2 मार्च को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश पहुंचेगी। अब देखना होगा कि आने वाले समय में आखिर जनता किस पार्टी पर अपना भरोसा जताती है। ब्यूरो रिपोर्ट, 1 मिनट न्यूज।